मैं डॉक्टर रोहितास यादव, प्रशस्वी टीटी कॉलेज दौसा। आज हम बीएड कक्षा के समावेशी शिक्षा विषय पर चर्चा करेंगे। इस पार्ट 1 में हमने समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, सिद्धांत, विधियां एवं आवश्यकता इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहला है बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना। दूसरा जो उद्देश्य है वह है विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तीसरा है लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, अर्थात लोकतंत्र में जिस प्रकार समान शिक्षा, समान सबका अधिकार, इस प्रकार के जो मूल्य हैं उन मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना भी समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। जागरूकता की भावना का विकास करना, बालकों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना और बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास करना आदि। समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिले से वंचित ना रहे। समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा, चाहे वो शारीरिक अपंगता से ग्रसित हो या फिर शिक्षा के समान अवसर से वंचित हो, अथवा उनकी आंगनवाड़ी और स्कूली शिक्षा में किसी प्रकार से भी किसी को नहीं रोका जाएगा। समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि शारीरिक विकलांगता और मानसिक रूप से अपंग बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को गैर शैक्षिक संस्थाओं की विशेष व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। ऐसे संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के योग्य हों। इस शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों का कर्तव्य होता है कि वो सुनिश्चित करें कि ऐसे बच्चे जो शहरों से दूर हैं उन्हें भी छात्रावास आदि का प्रबंध किया जाए। अब आता है हमारा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है कि बालकों में एक समान अधिगम की प्रवृत्ति होती है, अर्थात सब में सीखने की एक जैसी ही आदतें होती है, चाहे वो विकलांग बालक हो, कमजोर वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो या किसी भी श्रेणी का बालक हो, सभी में जो अधिगम प्रवृत्ति होती है वो एक समान ही होती है। दूसरा है बालकों को समान शिक्षा का अधिकार है, अर्थात समावेशी शिक्षा कमजोर, प्रतिभाशाली, अमीर, गरीब, ऊंच नीच नहीं देखती है। सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वह सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन, सामग्री, धन, सभी संसाधन उपलब्ध कराकर स्कूलों के माध्यम से उसकी गुणवत्ता में सुधार करने में आगे आना चाहिए। चौथा सिद्धांत है कि शिक्षण में सभी वर्गों, शिक्षक, परिवार, समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हमारे सामने थे। अब आता है हमारा तीसरा बिंदु, आता है समावेशी शिक्षा की विधियाँ। विद्यालय शिक्षा और उसके परिसर में समावेशी शिक्षा के कुछ तरीके इस प्रकार से हो सकते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा की कौन कौन सी विधियों से हम बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। उनमें से पहला जो तरीका है वह स्कूल के वातावरण में सुधार, अर्थात स्कूल के वातावरण में हमें चाहिए कि स्कूल के वातावरण में ऊंच नीच, उच्च निम्न आदि वर्ग को त्याग करके सभी के लिए समान शिक्षा का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। स्कूल का वातावरण किसी भी प्रकार की शिक्षा में बड़ा ही योगदान रखता है। यह कई चीज़ों की शिक्षा बच्चों को बिना सिखाए भी दे देता है। अतः समावेशी शिक्षा हेतु सर्वप्रथम उचित तथा मनमोहक स्कूल भवन का प्रबंध बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्कूलों में आवश्यक सामान और शैक्षिक सहायताओं का भी समुचित प्रबंध होना जरूरी है।
बिना इनके विद्यालय में समावेशी शिक्षा का माहौल बनाना बहुत कठिन होता है। अर्थात दूसरा एक तरीका है कि दाखिले की नीति में परिवर्तन। समाज के किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए विद्यालय के दाखिले की नीति में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। तीसरा जो विधि है वह है कि संपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि बच्चों को शिक्षित करने का सबसे असरदार ढंग है कि उन्हें प्यारी चीज़ों के बीच खेलने दिया जाए। अतः सभी विद्यालयी बच्चों में समावेशी शिक्षा ज्योति जलाने हेतु इस बात की भी नितांत आवश्यकता है कि उन्हें रुचियों के अनुसार संगठित किया जाए और पाठ्यक्रम का निर्माण उनकी अभिवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ, आकांक्षाएं, क्षमताओं के अनुकूल किया जाए। इनके संबंध में विभिन्न शिक्षा आयोगों ने सुझावों को भी प्रमुखता से लेने की आवश्यकता है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि पाठ्यक्रम में विभिन्नता हो, वह पर्याप्त लचीलापन हो ताकि वह छात्रों की आवश्यकताएं, क्षमताएं, रुचियों के अनुकूल किया जा सके। छात्रों में विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं का विकास हो सके। पाठ्यक्रम का संबंध सामाजिक जीवन से हो और छात्रों को कार्य करने और समय का सदुपयोग करने की शिक्षा प्राप्त हो सके। चौथी हमारी विधि है स्कूलों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाया जाए। अर्थात समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है कि शिक्षा हेतु यह प्रयास किया जाना चाहिए कि स्कूलों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाया जाए, अर्थात ताकि वह छात्र की सामुदायिक जीवन की भावना को बल मिल सके, जिससे वो सफल एवं योग्यतम सामाजिक जीवन यापन कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समय समय पर विद्यालयों में वाद विवाद, खेलकूद, देशाटन ऐसे मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। अगली पांचवी जो विधि है वह है कि विद्यालयों में नई तकनीकी का प्रयोग। समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन व प्रचार प्रसार हेतु शिक्षा में नई तकनीकी का भी तहरीर देने की आवश्यकता होती है। इसमें शिक्षा पर फिल्में, टीवी कार्यक्रम, व्याख्यान, वीसीआर, कंप्यूटर, नुक्कड़ नाटक आदि उपकरणों और विधियों की प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय में उपलब्धता और प्रयोग में लाए जाने की क्रांति की आवश्यकता होती है। इससे भी विद्यालय में समावेशी शिक्षा को लागू करने में मदद मिलती है। अगली जो विधि है मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्यवस्था। भारतीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के संपूर्णतः लागू न होने के कई कारणों में से एक कारण विद्यालय में मार्गदर्शन और समुपदेशन की व्यवस्था का अभाव है। इसके अभाव में विद्यालय में समावेशी वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता है। अतः समावेशी शिक्षा देने के तरीके में यह भी होना चाहिए कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों हेतु आदि से अंत तक सुप्रशिक्षित योग्य अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा मार्गदर्शन परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात समय समय पर छात्रों को काउंसलर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों के ज्ञान कौशल में आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें भारतीय समुदायों और कार्यस्थलों में योगदान करने के लिए तैयार करना होना चाहिए। किंतु भारतीय स्कूलों में विविध पाठ्यभूमि और क्षमताओं के साथ छात्रों की शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के रूप में समावेशी शिक्षा केंद्रीय उद्देश्यों में अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम इन चुनौतियों का मुकाबला शिक्षकों के सहयोग, माता पिता के प्रयास, समुदाय का आपसी सहयोग प्राप्त करके ही हम इसको प्राप्त करने में प्रयत्नशील हैं। अब आता है हमारी समावेशी शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता क्या है। क्यों हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है? सबसे पहली हमारी आवश्यकता है कि समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे का उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। दूसरी आवश्यकता है कि समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को
अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है। तीसरी आवश्यकता है समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है। चौथी आवश्यकता है समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अग्रसरता अवसर प्रदान करती है। पांचवी आवश्यकता है समावेशी शिक्षा अन्य बच्चे अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है। अतः समावेशी शिक्षा वर्तमान समय में असमानता के भेद को मिटाने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे समावेशी शिक्षा की जो नीतियां हैं ये सभी विद्यालयों में सभी संस्थानों में एक समान रूपता से लागू करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।